नमस्कार। आज हम डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति की पेरेंटिंग पर दी गई गहरी समझ को एक बहुत ही आसान फ्रेमवर्क में समझने की कोशिश करेंगे। और इसकी शुरुआत होती है बस एक बुनियादी सवाल से। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम पेरेंटिंग के उस सबसे बड़े सवाल को समझेंगे। फिर इस पर बात करेंगे कि कैसे बच्चे की खुशी ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। उसके बाद एक अच्छा इंसान बनाने की क्या अहमियत है, चुनौतियों का सामना करने के लिए बच्चे को कैसे तैयार करें, और आखिर में इन सब आइडियाज को मिलाकर जो पेरेंटिंग पिरामिड बनता है उसे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी हिस्से से, पेरेंटिंग का सबसे बड़ा सवाल। डॉक्टर दिव्यकीर्ति के हिसाब से पेरेंटिंग में पहला कदम और शायद सबसे ज़रूरी कदम खुद से ये पूछना है कि हम अपने बच्चों के लिए असल में चाहते क्या हैं। अगर ये मकसद साफ हो तो रास्ता अपने आप दिखने लगता है। लेकिन अगर हम इसी को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो फिर सही तरीका मिलना बहुत मुश्किल है। तो सबसे बड़े सवाल का जवाब क्या है? डॉक्टर दिव्यकीर्ति के लिए इसका जवाब एकदम साफ है, खुशी। एक पेरेंट के तौर पर हमारी पहली और आखिरी इच्छा बस यही होनी चाहिए कि हमारा बच्चा अपनी जिंदगी में खुश रहे। हम अक्सर सफलता को किससे जोड़ते हैं? पैसा, पावर, शोहरत, यही सब है ना। लेकिन क्या यही असल खुशी है? खुशी का मतलब तो संतोष से है, अच्छे रिश्तों से है, एक मीनिंगफुल जिंदगी से है। और कई बार ये दोनों रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो सोचिए, अगर चुनना पड़े एक सफल पर दुखी बच्चा या एक कम सफल लेकिन खुश बच्चा, तो एक पेरेंट की असली पसंद क्या होनी चाहिए? डॉक्टर दिव्यकीर्ति ये बात सिर्फ किताबी तौर पर नहीं कहते। वो अपने अनुभव से बताते हैं कि जो दुनिया की नज़र में सफलता है वो खुशी की गारंटी बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं, मैंने तो ऐसे आईएएस आईपीएस अधिकारियों को देखा है जिन्होंने आत्महत्या कर ली है। मैंने ऐसे बड़े बड़े टाइकून को देखा है जो खुश नहीं हैं। इनसे बात करो तो लगभग रोते रहते हैं रात दिन। तो सवाल ये है कि बच्चों को खुश कैसे रखा जाए। इसका जवाब एक शब्द में है, ऑटोनॉमी, यानी स्वायत्तता। इसका सीधा सा मतलब है कि हम उनके फैसलों का सम्मान करें, अपनी इच्छाएं उन पर थोपे नहीं, बल्कि उन्हें प्यार से समझा बुझाकर गाइड करें, प्रेशर डालकर नहीं। अपनी इच्छाएं थोपने का नतीजा कितना भयानक हो सकता है, इसे समझने के लिए डॉक्टर दिव्यकीर्ति एक सिविल सर्वेंट की सच्ची कहानी बताते हैं। उस शख्स के पिता उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी हर बात मनवाते थे, और उनका हथियार था आत्महत्या की धमकी। उस बेटे ने बताया, मेरे पिता ने मुझ पर यह करियर थोपा, मैं खुश नहीं हूं, मैं हर दिन घुटन महसूस करता हूं। मतलब वो बाहर से कामयाब सिविल सर्वेंट तो बन गया, पर अंदर से अपने पिता से इतनी नफरत करने लगा क्योंकि उसे वो जिंदगी जीनी पड़ी जो वो कभी चाहता ही नहीं था। और कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ तब आया जब पिता ने फिर फोन किया, इस बार शादी के लिए दबाव बनाने के लिए, और फिर से वही आत्महत्या की धमकी थी। तो बेटे ने कहा, आज मेरे मन में पहली बार आया कि बोलूं कि कर लो, मैं रोज रोज मरूं, इससे अच्छा एक बार आप ही कर लो। ये दिखाता है कि दबाव और जबरदस्ती कितनी गहरी नफरत पैदा कर सकती है। तो खुशी पहली प्राथमिकता है, ये पिरामिड का बेस है। अब आते हैं दूसरी परत पर, जो है बच्चे का चरित्र, यानी एक अच्छा इंसान बनाना। डॉक्टर दिव्यकीर्ति के मुताबिक हमारी दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए बच्चे में एम्पैथी, यानी सहानुभूति पैदा करना। मतलब एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को समझे और उसकी परवाह करे। अब ये एम्पैथी क्या है? इसका मतलब है कि बच्चा अपने माता पिता के संघर्ष को समझे, परिवार और दोस्तों की कीमत जाने और हर जीव जंतु के प्रति दया का भाव रखे। और इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है घर में एक पालतू जानवर रखना। वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं कि कैसे एक छोटे से कदम ने उनके पूरे परिवार पर गहरा असर डाला। वो कहते हैं, एक पेट के होने मात्र से घर के सब लोग ज्यादा संवेदनशील हो गए। उसके प्रति नहीं, सबके प्रति हो गए। उसको दर्द होता है तो हमें सबका दर्द समझ में आने लगा। अच्छा, अब आते हैं पिरामिड के तीसरे और आखिरी हिस्से पर, जो है चुनौतियों का सामना करना। देखिए, एक बच्चा खुश है, उसमें सहानुभूति भी है, बहुत अच्छी बात है, पर उसे मजबूत भी होना होगा। उसे इतना स्मार्ट और रेजिलिएंट, यानी लचीला बनाना जरूरी है कि वो आज की मुश्किल दुनिया की चुनौतियों से निपट सके। इसका एक बिल्कुल ताज़ा और ज़बरदस्त उदाहरण है प्राची निगम की कहानी। प्राची ने यूपी के 10वीं बोर्ड एग्जाम में टॉप किया, जो कि एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन उसकी इस मेहनत की तारीफ करने के बजाय, जैसा कि डॉक्टर दिव्यकीर्ति कहते हैं, एक बदतमीज समाज ने उसके चेहरे के बालों को लेकर उसे ऑनलाइन बुरी तरह से ट्रोल किया। जरा सोचिए, एक 15 साल की टॉपर बच्ची के दिल पर क्या गुजरी होगी।
लेकिन प्राची ने जो जवाब दिया ना, वो उसकी असली ताकत को दिखाता है। उसने कहा, ट्रोलिंग से मुझे खास फर्क नहीं पड़ रहा, इसी बहाने फेमस भी हो गई, और रही बात इसकी, तो ये तो जब चाहूंगी ठीक करवा लूंगी। क्या कमाल का जवाब था। यहीं पर डॉक्टर दिव्यकीर्ति कहते हैं कि अगर कोई बच्चा इतने बड़े पैमाने की ट्रोलिंग झेलने के बाद भी ऐसा जवाब दे सकता है, तो समझ लीजिए कि उसके पेरेंट्स ने बहुत ही शानदार काम किया है। उन्होंने एक ऐसा बहादुर बच्चा बनाया है जो दुनिया का सामना करने के लिए तैयार है। तो इन सभी बातों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो बनता है डॉक्टर दिव्यकीर्ति का पेरेंटिंग पिरामिड। चलिए अब इसे एक साथ देखते हैं। तो इस पिरामिड की नींव यानी बेस है खुशी, जो मिलती है ऑटोनॉमी या स्वायत्तता से, यानी बच्चा खुश रहे और अपना रास्ता खुद चुने। इसकी दूसरी परत है एक अच्छा इंसान बनना, जिसमें सहानुभूति हो, जो रिश्तों को समझे। और इस पिरामिड के शिखर पर है एक मजबूत और स्मार्ट बच्चा, जो दुनिया की मुश्किलों को संभाल सके। इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सार बस एक लाइन में है, बच्चे की खुशी ही हमारी पहली और आखिरी इच्छा होनी चाहिए। बाकी सब कुछ इसके बाद आता है, वो सब सेकेंडरी है। और आखिर में ये एक सवाल है जिस पर हर पेरेंट को सोचना चाहिए कि वो अपने बच्चे के लिए जो पिरामिड बना रहे हैं वो असल में कैसा दिख रहा है।